हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि घोसी सीट पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यानी सुधाकर सिंह, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव को लेकर रसाकसी शुरू हुई। सबको लगा बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होगी, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। लेकिन हो गया खेला। हमने जो खबर दिखाई है उसी खबर को अपने तरीके से गोदी मीडिया दिखा रही है। दरअसल हमने आपको बताया था कि बीजेपी को या खास तौर पर बाबा को इस बार गच्चा किसी और ने नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया है। दरअसल घोसी सीट के बारे में कहा जाता है कि वहां राजभर समुदाय का जो समाज है वहां उसका बोलबाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा इफेक्ट ओम प्रकाश राजभर की बातों का पड़ता। अगर ऐसा होता तो पिछली बार दारा सिंह चौहान चुनाव ना हारते और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह चुनाव न जीतते। लेकिन यह बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर घोसी सीट को जीत नहीं सकती अगर निष्पक्ष चुनाव का जिक्र किया जाए तो। ऐसे में उसे एक ऐसे साथी की जरूरत होगी जो खास तौर पर जातीय समीकरण फिट कर पाए और उसके बाद सारा खेला बीजेपी कर ले। लेकिन इस बात को क्या ओम प्रकाश राजभर समझ गए कि बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त उनकी है घोसी सीट के लिए, और यही एक वजह है जिसके चलते आखिरी वक्त पर ओम प्रकाश राजभर ने कच्चा दिया। लेकिन अब 2 दिन बाद गोदी मीडिया जागती है और उसने खबर लिखी। लेकिन खबर किस लिहाज से लिखी है आज आपको दिखाऊंगा। इस खबर में कहां पेच फंसता नजर आता है वो भी दिखाऊंगा। क्या वाकई इंडिया गठबंधन में एंट्री होने जा रही है ओम प्रकाश राजभर की, उसकी हकीकत भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि चर्चाएं ये चलाई जा रही हैं गोदी मीडिया की तरफ से कि भैया इस बार खुद चाहते हैं अखिलेश यादव कि ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन में आए। क्या ऐसा वो चाहते हैं या एक शायर राजभर की है? क्या कुछ है खेला दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हालत बहुत खराब है, ना इंडिया गठबंधन के ना एनडीए गठबंधन के, कहीं के नहीं रहे ओम प्रकाश राजभर। मैं पहले भी कह चुका हूं, बिहार में जिस तरह के हालात नीतीश कुमार के, यानी उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता नीतीश कुमार पर। आपको लग रहा होगा सब चंगा सी 202 सीटें बढ़िया। आज भी बीजेपी इस डर में है कि कहीं अपने 85 विधायकों के साथ कल मन बदल जाए नीतीश कुमार का तो गिर जाएगी सरकार। पहले भी हो चुका है। ऐसे ओम प्रकाश राजभर के साथ है। उतनी ताकत तो नहीं है नीतीश कुमार टाइप, उतने विधायक तो नहीं है नीतीश कुमार टाइप, जेडीयू टाइप, लेकिन हां बिल्कुल उसी नीति रीति पर काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर। कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी यहां, कभी यहां कभी वहां। लेकिन कभी यहां और कभी वहां तो कर लिया, वहां से यहां भी आ गए। लेकिन यहां से क्या वहां जाएंगे? आप कहेंगे ये क्या? यहां यानी बीजेपी से समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए थे। लेकिन आप बीजेपी को छोड़कर सपा के साथ आ पाएंगे? ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन खबरें ऐसी ही चलाई जा रही हैं। यह नहीं बताया जा रहा कि राजभर ने बाबा को कच्चा दिया। यह बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर साथ आए। क्या ऐसा है? पहले खबर पढ़ लीजिए। ओपी राजभर को दिया अखिलेश यादव ने ऑफर? क्वेश्चन मार्क। घोसी में ये बोल गए सपा चीफ। अब इसको देखकर लोगों को लगेगा ओम प्रकाश राजभर की एंट्री। दरअसल मैं आपको बता दूं पहले भी, वैसे तो राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता, लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति का एक अलग फॉर्मूला सेट है। फॉर्मूला क्या सेट है कि वो ये खुद अनुभव करना चाहते हैं कि जो हुआ उस समय हम बच्चे थे, हमें मालूम नहीं था, अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं थी, क्या परिस्थिति थी कुछ पता नहीं। इसलिए वो खुद टटोलना चाहते हैं। ये पता करना चाहते हैं कि जो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी के वक्त गठबंधन का कभी हिस्सा सपा के साथ होते थे, फिर गठबंधन क्यों टूटा वो छोड़िए, आज की तारीख में देखना चाहते हैं कि उनके दावों में, उनके वादों में जो वो करते हैं कितना मजबूती है। यही टटोलने के लिए वो बीएसपी के साथ भी गए थे। लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। फायदा किसको हुआ था? सपा को फायदा नहीं हुआ था, उसमें बीएसपी को फायदा हुआ। जरूर मायावती गठबंधन तोड़ते वक्त ये कह रही हो कि नहीं समाजवादी पार्टी ऐसी समझ, लेकिन आप याद रखिए साल 2014 में मैंने तब भी बताया था 5 सांसद चुने गए थे समाजवादी पार्टी के और 0 पर अटक गई थी बीएसपी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तब भी समाजवादी पार्टी के 5 सांसद ही चुने गए। यानी सोचिए बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन सपा का वोट क्या बीएसपी की तरफ ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि 0 से सीधे उठकर 10 सांसदों पर आ गई थी बीएसपी। जाकर आंकड़ा देखिए 2019। वो बात अलग है कि मायावती की जिस तरह की नीति रीति कार्यशैली कई तरह के आरोप लगाकर उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, बीएसपी को छोड़ दिया, और दानिश अली अकेले बचे थे। उनके साथ जो संसद में हुआ उस पर भी चुप्पी साध कर बैठे नहीं, दानिश अली पर खुद उल्टी कार्रवाई मायावती ने कर दी थी। याद है ना रमेश बिधूड़ी वाला कांड। खैर, अब इससे आई कहानी क्या है, जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और मन मुताबिक परिणाम नहीं आए, क्यों नहीं आए वो भी एक अलग मसला है, लेकिन उसके बाद तुरंत कूद कर पहुंच गए थे बीजेपी में, बीजेपी के साथ, बीजेपी मतलब एनडीए में। तब से ये क्लियर कर दिया गया था कि नहीं, नो एंट्री।
दरअसल अखिलेश यादव ये देखना चाहते हैं कि बुरे वक्त में कौन कौन साथ खड़ा रहता है। बुरे वक्त में जितने लोग साथ खड़ेंगे वो केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी, गठबंधन और समाज को धोखा देंगे नहीं करेंगे। ये क्लियर कर दिया गया। बड़े बड़े होल्डिंग्स लग गए थे, याद होगा ओम प्रकाश राजभर के। आज भी राजभर की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं होती है, दफ्तर में नहीं होती। अब ऐसे में ये खबर क्यों चलाई जा रही है, उसके पीछे की कहानी भी मैं बताता हूं। देखिए, इन्होंने एक बयान उठाया। बयान क्या है, जरा पढ़िए। अखिलेश यादव ने किया गठबंधन का जिक्र। इसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं साथ लूंगा। दरअसल अखिलेश से ये पहुंचे थे घोषित, तब ओपी राजभर को लेकर सवाल किया गया। सवाल किया गया है कि ओपी राजभर उपचुनाव को लेकर काफी गंभीर है। ओके, इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा ऐसा तो नहीं कि वह गठबंधन के लिए गंभीर हो रहे हो। ओके, अखिलेश यादव ने आगे कहा ओपी राजभर किसी गठबंधन को लेकर गंभीर तो नहीं है, किसी गठबंधन को लेकर गंभीर तो नहीं है। उन्होंने सिर्फ सवाल दागा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने साथ ला रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी, देखिए घोसी सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये दूसरी दफा होगा जब उपचुनाव में ही पटखनी खाने के लिए तैयार बैठी है बीजेपी। इससे पहले भी हो चुका है, दारा सिंह चौहान आ रहे थे। ओम प्रकाश राजभर की वो अग्नि परीक्षा थी कि आप दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताइए, मंत्री पद पाइए। उसके लिए क्या क्या हथकंडे चले सबने देखे। स्याही तक फेंकी गई थी दारा सिंह चौहान पर और आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया था, जिससे भावनात्मक रूप से लोग जुड़े कि सपा आएगी तो देखा देखा समाजवादी पार्टी के गुंडे और ये तमाम जो करते रहते हैं दिन भर, वही वाली कहानियां गढ़ी जा रही थी। लेकिन घोसी की जनता जानती थी किसे जिताना है, किसे नहीं। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। बाबा तब उखड़ गए थे और उन्होंने कहा था मंत्री पद नहीं। फिर दबाव डाला गया तो जैसे तैसे सेटल किया गया था ओम प्रकाश राजभर को। अब जो ओम प्रकाश राजभर घोसी सीट पर दोबारा होने जा रहे उपचुनाव से ठीक पहले गच्चा दे चुके हैं, इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है जिससे घोसी के अंदर जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते, वो जब उन तक ये खबर पहुंचे कि देखो देखो अखिलेश ज्यादा ललायत नजर आ रहे हैं राजभर के साथ गठबंधन को लेकर, तो घोसी सीट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। बाबा को गच्चा नहीं जाएगा, पहले से ही मशीनरी तो काम करेगी करेगी। एक ऐसा भी स्थिति जुड़ती नजर आएगी जिससे एक तरफा वोट बीजेपी की तरफ चला जाए। ये सारा एक सिनेरियो तैयार किया जाता है, ये एजेंडे तैयार किए जाते हैं। और बीजेपी के लिए क्या क्या एजेंडा तैयार करती है इस देश की मीडिया किसी से छिपा नहीं है। जो ज्ञान की पंजीरी यही यूपी तक है, यानी आज तक का, आज तक विपक्ष के लिए और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी यादव के लिए तो क्या गंदी बात लिखी थी इन्होंने, दुम दबा के भागना पड़ा इंडिया टुडे को। लेकिन फिलहाल वो बात, इनकी हिम्मत नहीं है ऐसा विश्लेषण एक बार भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए कर दें, योगी मोदी शाह के लिए कर दें। ये जानते हैं एक्स्ट्रा इनकम तो जाएगी जाएगी, ताला भी जड़ जाएगा। कुल मिलाकर जो ये खेल बताया और समझाया जा रहा है कि हां गठबंधन में वापस राजभर आ सकते हैं, ऐसा बड़ा मुश्किल है। हां, राजभर बीजेपी से इंतकाम जरूर ले रहा है, ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी शाह की तरफ से जो जिस तरह का बर्ताव हुआ, जिस तरह से सीटें नहीं थी, उसको लेकर तो नाराज है ही है। योगी के साथ भी अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस नहीं कर रहे हैं। चाहते तो हैं वो गठबंधन में आना, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से नो है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।